आज इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्टेट ऑफ द आर्ट वारशिप आईएनएस मोरमुगांव की कमीशनिंग सेरेमनी में के अवसर पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं। आईएनएस मोरमुगांव की कमीशनिंग भारत की वारशिप के डिजाइन और डेवलपमेंट में उत्कृष्टता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मित्रों, देशवासियों को मैं यह जानकारी देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि विशाखापत्तनम क्लास का यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत में निर्मित होने वाले सबसे शक्तिशाली वारशिप्स में से एक है और यह वारशिप अपनी क्षमताओं से इंडियन मैरीटाइम कैपेबिलिटीज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी, इसकी डिजाइन टीम, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इस वारशिप के निर्माण में शामिल अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस मोरमुगांव की कमीशनिंग के लिए आज हम सभी जिस जगह एकत्रित हुए हैं, यह ऐतिहासिक प्रदेश छत्रपति शिवाजी, संभाजी और कान्होजी जैसे वीरों की पराक्रम का साक्षी रहा है। उनकी कर्मस्थली पर इस वारशिप की कमीशनिंग अपना और भी एक विशिष्ट महत्व रखती है। यह कमीशनिंग उन महानायकों के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है और उनके सपनों को पूरा करने के प्रति हमारे संकल्प की यह अभिव्यक्ति भी है। मोरमुगांव का नाम हमें इस देश के शौर्य और साहस की याद दिलाने वाला नाम है। समृद्ध समुद्री विरासत से भरपूर गोवा की यह हिस्टोरिकल सिटी हमारे गौरवशाली इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर गोवा में अनेक साम्राज्य आए और गए, लेकिन इसके लंबे इतिहास में गोवा की यह पोर्ट सिटी लगातार पूरी आन बान और शान के साथ विद्यमान है। मोरमुगांव फोर्ट हो, मोरमुगांव पोर्ट हो, दोनों का ही नाम भारत के इतिहास में बहुत ही विशिष्टता के साथ दर्ज है। बताते हैं 17वीं सेंचुरी में वीर संभाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने ओल्ड गोवा में पुर्तगालियों पर आक्रमण किया और उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। हालांकि कुछ कारणों से उन्हें अपना अभियान बीच में रोककर वापस जाना पड़ा, पर मराठों के शौर्य प्रदर्शन ने पुर्तगालियों को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस घटना ने पुर्तगाली वायसराय को मोरमुगांव में अपना नया केंद्र बनाने को मजबूर किया, पर कुछ वर्षों बाद 18वीं सेंचुरी में मराठों ने फिर अपना दम दिखाया और मोरमुगांव को अपने कब्जे में ले लिया। साथियों, एक पोर्ट के रूप में भी मोरमुगांव ने भारत के मैरीटाइम ट्रेड की ग्रोथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी यह देश सबसे पुराने और बड़े पोर्ट्स में से एक है। आईएनएस मोरमुगांव भी मैं समझता हूं अपनी खूबियों और सेवाओं के चलते अपना विशिष्ट स्थान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस अवसर पर मैं पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो गोवा की धरती के ही पुत्र थे और सितंबर 2016 में उन्हीं के कर कमलों से आईएनएस मोरमुगांव की लॉन्चिंग हुई थी। साथियों, यह आईएनएस मोरमुगांव वारशिप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एयर एंटी सबमरीन इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन्स के साथ यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। इनमें जो सिस्टम लगाए हैं वे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। एमडीएसएल द्वारा तैयार यह वारशिप हमारी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज जब भी एमडीएसएल द्वारा निर्मित आईएनएस मोरमुगांव की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। साथियों, शिप्स और बोट्स मानव की अदम्य आकांक्षा शक्ति के प्रतीक हैं। नेचुरल सिलेक्शन की थियरी के अनुसार मानव का विकास
इस क्रम और परिस्थितियों में हुआ है कि वह जमीन पर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रकृति ने मानव के लिए अनेक सीमाएं निर्धारित की, जिसके चलते मानव को न ही मछलियों की तरह जल के अंदर रहने का गुण प्राप्त हुआ, न ही पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का। बावजूद इसके मानव अपने पुरुषार्थ द्वारा प्राकृतिक सीमाओं का सामना करते हुए समुद्र की गहराई तक पहुंचा और आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंचा। साथियों, जल पर यात्रा करना तो मानव के लिए एक तरह से असंभव सा लगने वाला कार्य है, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और दक्षता यानी इंजेन्यूटी से इस असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव करके दिखाया है। किसी शिप या बोट को मैं मानव की कल्पना, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में इसे देखता हूं। इसी तरह आईएनएस मोरमुगांव को मैं हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, डिजाइनर्स और साइंटिस्ट की कल्पना, महत्वाकांक्षा, उनकी मेहनत, लगन और परिश्रम की सफलता के रूप में देखता हूं। यह इंडियन नेवी और एमडीएसएल समेत पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। साथियों, हमारा देश, भारत के 3 तरफ विद्यमान समुद्र हमारे लिए किसी वरदान से यह कम नहीं है। इसकी लोकेशन इसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड और रिसोर्सेज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। प्राचीन काल से ही समुद्र ने हमारे देश को अनेक प्रकार से समृद्ध करने का कार्य किया है। समुद्र ने एक तरफ हमें नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध कराकर हमें समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। पूर्व में ज्ञान, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में अगर भारत का नाम पूरी दुनिया भर में विख्यात था, तो उसके पीछे समुद्र का एक बहुत बड़ा कारण था। सी रूट्स के माध्यम से अरब, सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे मजबूत व्यापारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रिश्ते भी रहे हैं। इंडियन ओशन के अनेक देशों जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में आज भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। कहने का अर्थ, दुनिया के साथ भारत के संबंध और उसके प्रभाव के पीछे समुद्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ मैं एक बात और आप लोगों से के समक्ष रखना चाहूंगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे शास्त्र और पुराण हमारी संस्कृति के अहम अंग हैं, पर कुछ लोग जिनकी पुराणों में आस्था नहीं है, वे पौराणिक कथाओं को महज कल्पना भर मानकर उसका अवमूल्यन करते रहते हैं। उनका मानना होता है कि पुराणों का सत्य घटनाओं से कोई संबंध नहीं होता है और पुराण आदि मनुष्य की अपनी बुद्धि की उपज हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। पर मेरी इस विषय को लेकर एक अलग मान्यता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज कल्पना है भी, तो भी वह बिना किसी सत्यता के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। साथियों, मनुष्य जो भी प्रकृति में देखता है, आसपास देखता है, उसी को अपनी कल्पना से नया रूप दे सकता है। उससे अलग कुछ सोचने की क्षमता मनुष्य के बस की बात नहीं है। वह जो भी कल्पना करेगा उसमें सत्य कहीं न कहीं जरूर विद्यमान होगा और मनुष्य सत्य की नकल भर कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानव ने प्रकृति में दूध देखा, मिल्क की मैं बात कर रहा हूं। मानव ने प्रकृति में दूध देखा और प्रकृति में ही नदी देखी, तो उसने दूध की नदी की कल्पना कर ली। मानव ने पेड़ों की छाल और पत्ते देखे और वस्त्र की कल्पना कर ली, कालांतर में उसे साकार भी किया गया। होब्स भी कुछ यही कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति में जो भी देखता है उसकी छाप मनुष्य के मस्तिष्क पर अनिवार्य रूप से पड़ती ही है और आगे चलकर उसके विचारों और कल्पनाओं का हिस्सा भी बनती है। कहने का मतलब, अगर हमारे पुराण आदि कल्पना मात्र हैं भी, तो भी उनके पीछे सत्यता है, इसलिए उनकी बड़ी अहमियत है और वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, आप लोगों के सामने मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूं क्योंकि समुद्र की महत्ता हमारे पुराणों में भी बड़े स्तर पर दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसी कथा हो जिसमें समुद्र का उल्लेख न हो।
कहीं भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन का वर्णन मिलता है, कहीं दानवों के अत्याचार से पृथ्वी गाय का रूप धारण कर समुद्र में शरण लेती दिखाई देती है। रामायण की कथा में समुद्र की भूमिका से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कहने का अर्थ यह है कि लगभग हर कथा में समुद्र किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है, पर मैं यहां जिसका जिक्र करना चाहता हूं वह है समुद्र मंथन की कथा। हमारे पुराणों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है, जिसमें 14 रत्न निकलते हैं। उनमें देवी लक्ष्मी एक प्रमुख रत्न के रूप में मान्य हैं। उन्हें भारतीय परंपरा में धन धान्य, संपदा और समृद्धि की देवी माना गया है। इसलिए समुद्र संपदा और समृद्धि के जनक हुए। ऐसे में आप लोग जो हमारे समुद्री तट के साथ साथ समुद्री क्षेत्र की भी रक्षा करते हैं, प्रकारांतर से हमारे धन धान्य, संपदा और सुख समृद्धि की भी रक्षा करते हैं। आप लोग देश को न केवल दुश्मनों से बचाते हैं, बल्कि देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बराबर आप अपना योगदान करते हैं। इसके लिए हमारी नौसेना समस्त देशवासियों की तरफ से अभिनंदन की पात्र है और मैं स्वयं ही अपने नौसेना के सभी अधिकारी और जवानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम आए दिन सवेरे अखबार में भारत की नई नई अचीवमेंट्स, नई नई उपलब्धियां देखते हैं। उन उपलब्धियों को देखकर हमें बड़ा गर्व होता है। कभी यह उपलब्धि इकोनॉमी के क्षेत्र में होती है, तो कभी राजनीतिक क्षेत्र में, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कभी दुनिया में बढ़ती हुई हमारे ताकत के बारे में। उदाहरण के लिए हाल ही में हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गई है और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने, बड़े एजेंसियों ने कहा है इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह विश्वास भी व्यक्त किया है। इसके पहले कोविड संकट के दौरान भी महामारी से निपटने में भारत की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की जो भूमिका रही है, भारत का जो प्रयास रहा है, उसकी सराहना की थी। हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भी हमारे लिए निश्चित एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। कहने का मतलब, दिन ब दिन हम जो भी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उसके पीछे भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारतीयों की बढ़ती हुई आकांक्षा और देशवासियों की मेहनत और संकल्प है। पर इसके पीछे जो सबसे प्रमुख चीज है और जिस पर आमतौर पर आम जन का ध्यान नहीं जाता है, वह हमारे देश की सीमाओं और तटों की मजबूत सुरक्षा। हमारे सेनाओं की तत्परता और मुस्तैदी के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था खाने में नमक की भांति है। खाना जब अच्छा होता है तब हमारा ध्यान नमक पर नहीं जाता है, पर नमक कहीं कम हो गया तब जरूर हमारा ध्यान यदि किसी चीज पर जाता है तो वह नमक पर चला जाता है। हालांकि हमारी सेनाओं का शौर्य ऐसा है कि आज तक कभी देशवासियों को सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज हमारा देश लगातार जो नई नई अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है, उसके पीछे हमारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था एक अहम कारण है और उसे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। साथियों, इस तेजी से बदलती दुनिया में अपने आप को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना हमारी यह सबसे बड़ी जरूरत है। इस बात पर मैंने हमेशा बल दिया है और आज भी यह बात कह रहा हूं। समय के साथ देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध लगातार बदल रहे हैं। पहले कोविड की, फिर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन की स्थिति से हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। जाहिर है इनका प्रभाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग से गुजर रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी राष्ट्रों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी है। ऐसे में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। खासकर भारत के लिए तो यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मित्रों, देवियों व सज्जनों, जैसा कि मैंने अभी कहा,
आज हमारा देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारा देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ हमारे बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट साइन हो रहे हैं। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी भारत की छवि लगातार बढ़ रही है। यह सभी वर्तमान और समृद्ध भविष्य के भारत की तस्वीर को हमारे सामने रखते हैं। हमारी बढ़ती इकोनॉमी का सीधा अर्थ है लगातार बढ़ता हुआ ट्रेड, जिसमें से अधिकांश सी रूट्स के माध्यम से ही होता है। यानी हमारा देश उन देशों में से एक है जिनका इंटरेस्ट इंडियन ओशन से सीधे जुड़ा हुआ है। इस रीजन का एक महत्वपूर्ण देश होने के कारण इसकी सुरक्षा में हमारी नेवी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे खुशी है कि हमारी नेवी इस उत्तरदायित्व का निर्वहन भली भांति कर रही है। इसलिए मैं पुनः अपनी तरफ से इंडियन नेवी को हार्दिक बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की ताकत बढ़ी है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत कुछ बोलता था तो उसकी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल के आ रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। मैं मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड को भी अपनी विशेष बधाई देता हूं। जहाजों से हमारा बड़ा पुराना नाता है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बचपन में बारिश के पानी में कागज की कश्ती न चलाई हो। जिसके पास पेपर बोट बनाने की टेक्नोलॉजी होती थी, वह बच्चा अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ और समृद्ध, ज्यादा कुशल समझा जाता था। पर आज जब मैं मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को अत्यधिक टेक्नोलॉजी के साथ निरंतर नई नई शिप्स का निर्माण करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे आपकी श्रेष्ठता, ज्ञान विज्ञान की समृद्धि पर निश्चित ही मुझे बेहद गर्व है। मैं पुनः एमडीएल को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे बीच एमडीएसएल के सीएमडी वाइस एडमिरल नारायण प्रताप और अदर एग्जीक्यूटिव्स एंड इंजीनियर्स एंड अदर पर्सनल जो भी यहां मौजूद हैं, जो नहीं मौजूद हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। पुनः मैं आप सबसे भी अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। वैश्विक सुरक्षा कारणों के चलते दुनिया भर के देश आज अपनी मिलिट्री पावर आधुनिक और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मिलिट्री साजो सामान की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आज हमारे पास पूरा अवसर है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें और देश के इंडिजिनस शिप बिल्डिंग हब बनाने की ओर देश को हम आगे बढ़ाएं। यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। साथियों, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने ऐसी नीतियां जारी की हैं जो हमारी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की एंटिटीज को वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने में मदद करें। आप अपनी और अधिक गति से आगे आएं और हमारी नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड आदि की जरूरतों को पूरा करते हुए अन्य देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ें। सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, मैं यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।